हेलो गाइस, मैं हूं दीपक यादव और आपका स्वागत है लॉ लोडेड चैनल पर। तो गाइस, आज हम बात करेंगे 118 चाइनीज ऐप्स बैंड इन इंडिया। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग टॉपिक कवर करेंगे हिस्ट्री बिहाइंड द बैंड। इसके पीछे की क्या हिस्ट्री है, क्यों इंडिया ने बैन किए हैं चाइनीज ऐप, लिस्ट ऑफ एप्लीकेशंस, वो कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं जिनको इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, अंडर विच लॉ इंडियन गवर्नमेंट बैंड दीज ऐप्स, इंडियन गवर्नमेंट ने किस लॉ के अंडर ये सारे ऐप्स बैन किए हैं। तो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं इन आईटी एक्ट के काफ़ी सारे लॉज के बारे में बात करूंगा जिसके तहत इंडियन गवर्नमेंट ने चाइनीज ऐप्स ये बैन किए हैं। तो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, आगे बैन के बारे में बात करने से पहले हम लोग उसके पीछे की हिस्ट्री जान लेते हैं कि क्यों ऐसी सिचुएशन आ गई कि इंडिया ने चाइना के ऐप्स बैन किए। तो गाइस, बात करेंगे 5 मई 2020 की। तो गाइस, पूरी कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। 5 मई 2020 को पैंगोंग शो में इंडिया चाइना के बीच में झड़प शुरू होती है, जिसका रिजल्ट 15 जून 2020 में चाइना ट्रूप जो होती है इंडियन आर्मी, इंडियन के बॉर्डर में घुस जाती है, घुसपैठ करती है। और इंडियन आर्मी रिपोर्ट करती है कि इंडियन आर्मी रिपोर्ट करती है कि 20 सोल्जर्स किल्ड इन द क्लैश विद द चाइनीज ट्रूप इन गलवान एरिया। गाइस, इसके बाद इंडिया चाइना के रिलेशन वर्स्ट रिलेशन हो जाते हैं, जिसके रिगार्डिंग 29 जून 2020 को इंडियन गवर्नमेंट एक डिसीजन लेती है, जिसके तहत इंडिया बैन्स 59 चाइनीज ऐप इंक्लूडिंग टिकटॉक, वीचैट, हेलो। गाइस, टिकटॉक उस समय बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था इंडिया में, जो उसके काफ़ी सारे यूजर्स थे, जिसके द्वारा चाइनीज ऐप्स टिकटॉक को काफ़ी सारा बेनिफिट हो रहा था। बट चाइनीज इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया की सेफ्टी के पर्पस के लिए ये ऐप सारे बैन किए, क्योंकि ये यूजर्स के डाटा को ट्रांसफर करते थे। इसके रिगार्डिंग हमारे मिनिस्टर ऑफ आईटी एक्ट, आईटी एंड कम्युनिकेशन, रविशंकर प्रसाद जी ट्वीट करते हैं, फॉर द सेफ्टी एंड द सिक्योरिटी एंड डिफेंस सोवेरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, टू प्रोटेक्ट डाटा and the privacy of the people in India, the government has banned 59 apps. तो guys, इंडियन गवर्नमेंट ने 59 ऐप्स बैन किए। विद इन 15 डेज जो 59 ऐप्स बैन किए गए, चाइनीज फिर से उनके क्लोन ऐप्स बनाकर प्ले स्टोर में अपलोड करती है, जो कि कई सारे इंडियंस के द्वारा यूज किए जाते हैं, जैसे पब, टिकटॉक लाइट। तो गाइस, इसके रिगार्डिंग इंडिया ने 27 जुलाई 2020 को फिर से 47 ऐप्स बैन किए, जो कि उन 59 ऐप्स के क्लोन वर्जन थे। इसके बाद गाइस, 5 अगस्त 2020 को इंडिया कुछ और ऐप्स, चाइनीज ऐप्स बैन करती है, इंक्लूडिंग सम ऐप्स फ्रॉम Xiaomi ऑल्सो। गाइस, इसके बाद 29 एंड 30 अगस्त को इंडियन आर्मी रिपोर्ट करती है कि on the night of 29 August, the PLA troops violated the previous consensus arrived at during military and diplomatic engagements during an ongoing standoff in eastern Ladakh and carried out provocative military movements to change the status quo। इसकी जानकारी कर्नल अमन आनंद देते हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि 29 एंड 30 अगस्त को चाइनीज आर्मी जो थी वो फिर से इंडिया में घुसपैठ करती, जो कि इंडियन आर्मी द्वारा नाकाम कर दी जाती है। इसके बाद इसके रिजल्ट में फिर इंडिया 2 सितंबर 2020 को फिर से 118 चाइनीज ऐप बैन करती है, इंक्लूडिंग पबजी मोबाइल ऑल्सो। पबजी मोबाइल ऑल्सो गाइस, ये पबजी मोबाइल इंडिया में सबसे ज़्यादा यूजर्स पबजी मोबाइल के, जो भी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूजर्स हैं वो इंडिया में ही हैं। तो गाइस, ये इससे चाइना को काफ़ी बड़ा झटका लगेगा। बाकी फिर इसके रिगार्डिंग इसकी जो न्यूज़ हमको मिलती है, ये हमको मिलती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी से, जो ट्वीट करके बताती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया blocks 118 mobile apps which are prejudicial to sovereignty and integrity of India, defense of India and security, state and public orders।
गाइस इंडियन गवर्नमेंट बताती है कि इंडिया की सेफ्टी के पर्पज से हमने ये 118 मोबाइल ऐप्स बैन किए हैं, जिसके लिए वो एक प्रेस रिलीज भी जारी करती है। प्रेस रिलीज में बताती है कि द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वोकिंग इट्स पावर अंडर सेक्शन 69। तो गाइस यहाँ पे बात आती है सेक्शन 69 क्लॉज ए की ऑफ आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जिसके अंडर बताते हैं कि रीड विद द relevant provisions of the information technology rules 2009 in the view of emergent nature of threats has decided to block 118 mobile apps since in the view of information available they are engaged in activities which is prejudicial sovereignty and integrity of India, of India, security of state and public order. इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि हमने ये सेक्शन 69 ऑफ क्लाउज ए इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत हमने ये 118 चाइनीज ऐप बैन किए हैं, जिनकी जानकारी पहले से हमको मिल रही थी कि ये ऐसी एक्टिविटीज़ में बैन है जो इंडिया की सेफ्टी पर्पस के लिए खतरा हो सकता है। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और बताती है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज रिसीव्ड मैनी कंप्लेंट्स। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी, इनको काफ़ी सारी कंप्लेंट्स मिलती हैं फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज, बहुत सारे सोर्सेज के थ्रू, इंक्लूडिंग सेवरल रिपोर्ट्स, बहुत सारी रिपोर्ट्स मिलती हैं अबाउट द मिस यूज ऑफ द सम मोबाइल एप्स अवेलेबल ऑन द एंड्रॉयड एंड iOS प्लेटफॉर्म्स फॉर स्टीलिंग एंड surreptitiously transmitting users' data and in an unauthorized manner. Servers which have locations outside India, the compilation of these data, its mining and profiling by elements hostile to national security and the defense of India, which is ultimately impinges upon the sovereignty and the integrity of India, is matter of very deep and intimate concern which requires emergency measures. इंडियन गवर्नमेंट बताती है कि हमको बहुत सारी कंप्लेन उनको मिल रही थी, बहुत सारी कंप्लेन मिली, बहुत सारी रिपोर्ट मिली, जिनके तहत बताया था कि जो भी कई सारे मोबाइल ऐप्स हैं जो डाटा को चोरी करते हैं और अपनी कंपनीज में बेचते हैं। द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स has also sent an exhaustive recommendation for blocking these malicious apps. साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की तरफ से भी रिकमेंडेशन आता है कि इन malicious apps को हम लोगों को ब्लॉक करना चाहिए। Likewise, there have been similar bipartisan concern flagged by the various public representatives both outside and inside the Parliament of India. There has been a strong chorus in the public space to take strict action against the app and harm the India's sovereignty as well as privacy of our citizens. On the basis of receiving of the recent credible inputs and that information posted permissions sought functionality in embedded as well as data harvesting practices of above stated apps raise serious concern on these apps collects and share surreptitious manner and compromise personal data and information of the user that can have severe threat to the security of the state. और इसके इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि ये हमने इंडिया की सेफ्टी और सोवेरेंटी के लिए ये ऐप बैन किए हैं। तो गाइज ये उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट एक अपेंडिक्स जारी करती है कि कौन कौन से ऐप बैन किए हैं। तो ये 118 ऐप्स की लिस्ट वो अपेंडिक्स में जारी करती है प्रेस रिलीज में। गाइज मैं इन ऐप्स की लिस्ट में अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप पढ़ के देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐप बैन किए गए हैं। तो गाइज यहाँ पे बात की जाए पबजी मोबाइल की, नॉर्डिक मैप, लिविक एंड पबजी मोबाइल लाइट, जो ये दो ऐप हैं, ये इन दो ऐप के सबसे ज़्यादा यूजर्स इंडिया में ही हैं। गाइज एक रिपोर्ट के तहत कहा जाता है कि मई में सबसे ज़्यादा जो पबजी मोबाइल के डाउनलोड हुए हैं वो इंडिया से ही हुए हैं। तो गाइज इस पबजी मोबाइल क्यों बैन किया गया है? पबजी मोबाइल एक साउथ कोरियन कंपनी का गेम है, इसके बावजूद क्यों बैन किया गया है?
गाइस ये इसलिए बैन किया गया, जो पबजी मोबाइल है इसको जो बैकिंग प्रोवाइड करता है ये टेंसेंट प्रोवाइड करता है, जो कि एक चाइनीज कंपनी है, जो बहुत बड़ी चाइनीज कंपनी है, जिसका स्टेब्लिश 30 इयर्स बिफोर हुआ था, जो इंडिया के काफ़ी सारे ऐप्स को भी बैकिंग प्रोवाइड करती है। बाकी दुनिया में भी कई सारे ऐप्स हैं जिनके बैकिंग टेंसेंट कंपनी प्रोवाइड करती है, इसीलिए इंडिया ने पबजी मोबाइल को भी बैन किया है। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और गाइज कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको नई वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए।